नमस्कार दोस्तों, आप सभी को धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, धनतेरस के मौके पर या दिवाली के मौके पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है और अक्सर देखा जाता है कि लोग जितना भी हो सके सोने में इन्वेस्ट करने की भी कोशिश करते हैं। एक वक्त था जब सोने में इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि आप ज्वेलरी खरीदते थे या फिर सोने के कॉइन्स, सोने के बार खरीदे जाते थे, लेकिन अब सोने में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन सभी ऑप्शंस में कुछ लिमिटेशंस हैं और कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो आज हम समझेंगे कि किस तरह से सोने में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्या यह वक्त सोने में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा है या नहीं। शगुन के तौर पर सोना खरीदना एक अलग बात है, बट हम अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि सोने में अच्छे रिटर्न मिले। दोस्तों, हमने देखा कि लास्ट 1 ईयर में सोने ने लगभग 30% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो सोने के रिटर्न लगभग 8% के आसपास रहे हैं। अब यहां से आगे क्या सोना इस तरह के रिटर्न दे पाएगा? हमने देखा अगस्त में सोने के प्राइस लगभग 53,000 पर 10 ग्राम के आसपास थे, लेकिन अब सोने के प्राइस में थोड़ी नरमी आई और सोने के प्राइस इस वक्त करीब 52,000 रुपए पर तोला या उसके आसपास चल रहे हैं। तो ऐसे में सोने से यह उम्मीद करना कि वहां पर अगले 1 साल में 30% के रिटर्न मिल पाएंगे, शायद यह सही नहीं होगा। फिर भी मैं ये बोलूंगा कि डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से, क्योंकि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है और उस हिसाब से करीब 10-15% एलोकेशन सोने में किया जा सकता है। जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि गोल्ड कॉइन्स या गोल्ड बार खरीदना एक ऑप्शन है, लेकिन यहां पर एक तो हमेशा सोने की प्योरिटी को लेकर शक बना रहता है और दूसरी बात, यदि सोना फिजिकल फॉर्म में खरीदते हैं तो उसको स्टोर करने का भी एक रिस्क होता है कि कहीं चोरी ना हो जाए। तो इसके बजाय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सोना खरीदना हमेशा बेहतर माना जाता है। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सोना खरीदना है तो आपको कितना खरीदना है, कितने पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में तो आप 1 ग्राम कम से कम या थोड़ा उससे भी कम सोना खरीद सकते हैं। तो अगर 1 ग्राम सोने का प्राइस 5,000 रुपया पर ग्राम है तो आपने उस हिसाब से आप कम सोना खरीद सकते हैं। इवन सोने के कॉइन्स बहुत छोटे कीमत के भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर बाय करना है तो यहां पर डिफरेंट फॉर्म्स में आपको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट तय करना होगा। तो पहले बात करते हैं डिजिटल गोल्ड की। दोस्तों, सोने में इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड आप किसी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर या फिर जो ई वॉलेट्स हैं जैसे कि पेटीएम या फोन पे, इस तरह के प्लेटफॉर्म पर आप डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हैं। मिनिमम 1 रुपए का भी सोना यहां पर खरीदा जा सकता है और ये जो गोल्ड है ये आपके वॉलेट में आ जाता है, लेकिन इसका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है और उसके बाद आपको इसको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करवाना होता है। या तो आप इसको डिजिटल फॉर्म में ही सेल कर दीजिए या फिर मैच्योरिटी पर आप इसको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करवा लीजिए। लेकिन फिजिकल में कन्वर्ट कराएंगे तो आपको यहां पर मेकिंग चार्जेस भी देने होंगे और साथ ही कन्वर्जन चार्जेस भी यहां पर एप्लीकेबल हो सकते हैं। दूसरी बात, जब आप डिजिटल गोल्ड बाय करते हैं तो यहां पर आपको 3% का जीएसटी, आज के रेट के हिसाब से 3% जीएसटी एप्लीकेबल होगी, जो कि फिजिकल गोल्ड बाय करने पर भी एप्लीकेबल होती है। तो एक तो आपका जीएसटी है और साथ ही जैसा मैंने बोला कि मेकिंग चार्जेस यहां पर एप्लीकेबल होंगे जब आप इसको डिजिटल फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करवाएंगे। उसके अलावा एक लिमिटेशन यहां पर यह है कि यहां पर कोई रेगुलेटर नहीं है। हम अक्सर देखते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में रेगुलेटर्स होते हैं और जिससे आपको थोड़ा सा और सिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो डिजिटल फॉर्म में यदि आप गोल्ड बाय कर रहे हैं तो यहां पर कोई भी रेगुलेटर नहीं होगा। अब बात करते हैं गोल्ड ईटीएफ की।
ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, गोल्ड में इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन गोल्ड ETF भी है। इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। जिस तरह से शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, जैसे कि आप शेयर बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इसी तरह से गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं और ब्रोकर के थ्रू इनको खरीदा बेचा जा सकता है, इनकी ट्रेडिंग की जा सकती है। गोल्ड ETF का प्राइस ये चेंज होता रहता है, जिस हिसाब से सोने के प्राइस बढ़ते या घटते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली गोल्ड ETF का जो अंडरलाइंग असेट है वो 99.5% प्योर 24 कैरेट गोल्ड, ये इसका अंडरलाइंग असेट है। यानी कि गोल्ड ETF में जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है वो उस पैसे को फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करती है। तो एक तो गोल्ड का प्राइस जिस हिसाब से बदलेगा उस हिसाब से इसका फर्क आपके गोल्ड ETF पर भी पड़ेगा, और दूसरी बात सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से जिस वक्त मार्केट ओपन होता है, तो क्योंकि इसकी ट्रेडिंग होती है, तो दिन में कई बार गोल्ड ETF का प्राइस घटता बढ़ता रहता है। क्योंकि गोल्ड ETF यूनिट के रूप में ट्रेड होता है, तो यहां पर आप कम से कम एक यूनिट भी बाय कर सकते हैं। तो अगर एक यूनिट का प्राइस मान लीजिए 40 रुपीज या 50 रुपीज है, तो आप उस हिसाब से मिनिमम इन्वेस्टमेंट 40-50 रुपीज से भी शुरू कर सकते हैं। गोल्ड ETF को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है, तो थोड़ा सा यहां पर आपको सिक्योरिटी इसकी बढ़ जाती है, और यह बात तय होती है कि जिस तरह के सोने में निवेश किया जाएगा वो डेफिनेटली प्योर गोल्ड होगा। जब गोल्ड ETF बाय करते हैं उस वक्त जो प्राइस है वो आपकी कॉस्ट है, और फ्यूचर में जब आप इसको बेचेंगे तो उस वक्त जो प्राइस होगा उस हिसाब से आपका प्रॉफिट तय होगा। यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपके पास गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक ऑप्शन है। गोल्ड म्यूचुअल फंड भी आपके पैसे को गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करता है, और अल्टीमेटली गोल्ड ETF फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। तो गोल्ड म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स भी आपके जो होंगे वो गोल्ड ETF या फिजिकल गोल्ड के हिसाब से ही तय होंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि गोल्ड ETF में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डायरेक्टली वो पैसा फिजिकल गोल्ड में जा रहा है, और जब आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो वो पैसा गोल्ड ETF में जा रहा है और वहां से फिर वो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट हो रहा है। थोड़ा इनडायरेक्टली आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड, इसको भी असेट मैनेजमेंट कंपनी या फंड हाउस मैनेज करता है, और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है। तो यहां पर जो बेनिफिट्स हैं वो गोल्ड ETF जैसे ही हैं। मिनिमम 100 रुपीज से आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड की NAV दिन में एक ही बार बदलती है। मार्केट क्लोज होने के बाद जो क्लोजिंग प्राइस है उस हिसाब से फंड की NAV तय होती है, और जिस NAV पर आप आज बाय कर रहे हैं वो आपकी कॉस्ट है, और फ्यूचर में जब आप इसको रिडीम करेंगे उस वक्त जो NAV होगी उससे आपका प्रॉफिट तय होगा। गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप SIP भी कर सकते हैं। आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट डिसाइड कर लीजिए, और उस तरह से आप हर महीने रेगुलरली गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सोने में इन्वेस्टमेंट करने का एक और ऑप्शन है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर RBI इशू करता है, और लगभग हर महीने इसकी एक नई सीरीज ओपन होती है। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में एक बॉन्ड 1 ग्राम सोने के बराबर होता है, और इसकी कीमत उस वक्त पर 1 ग्राम सोने का जो प्राइस चल रहा है उसके आसपास रहती है। तो जिस हिसाब से आप सोना खरीदते हैं, सोना बेचते हैं, उस पर जो प्रॉफिट होता है वही प्रॉफिट आपको सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में भी होगा। और क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोडक्ट है तो यहां पर आपको सेफ्टी की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 8 इयर्स की मैच्योरिटी होती है, 5 ईयर का लॉक इन यहां पर होता है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में गवर्नमेंट आपको एडिशनल 2.50% साल का इंटरेस्ट भी पे करती है। तो यानी कि
जो सोने में प्रॉफिट होगा वो तो होगा ही होगा, उसके अलावा आपको 2.5% साल का इंटरेस्ट अलग से मिल जाएगा। और साथ ही सोने में जिस तरह से जीएसटी लगती है, उसके अलावा जब सेल करते हैं उस वक्त आपको कैपिटल गेन टैक्स भी पे करना होता है। लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ना तो जीएसटी एप्लीकेबल होती है और रिडीम करने पर या फिर मैच्योरिटी पर इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी एग्जेम्प्ट होता है। तो इस हिसाब से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सोने के दूसरे जो भी विकल्प हैं उनके मुकाबले में बेहतर है। लेकिन यहां पर आपको कम से कम 1 यूनिट बाय करनी होगी। और जैसे मैंने बोला कि 1 यूनिट या 1 बॉन्ड जो है वो 1 ग्राम सोने के बराबर है, तो इसकी कीमत जो होती है वो 5,000, यानी सोने का भाव अगर 50,000 रुपये तोला है या 1 ग्राम सोने का भाव अगर 5,000 रुपये है, तो एक बॉन्ड की कीमत आपकी 5,000 रुपये की हो जाएगी। तो जैसे कि आप डिजिटल गोल्ड में 1 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, या फिर आप गोल्ड ईटीएफ में 40-50 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं, यहां पर आपके पास कम से कम 5,000 रुपये या जो भी उसके आसपास प्राइस होगा उतना आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो दोस्तों, ये थे सोने में इन्वेस्टमेंट करने के अलग अलग ऑप्शंस। आप अपनी जरूरत के मुताबिक इन विकल्प में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। तो दोस्तों, आप सोने में इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छी वेल्थ क्रिएट कीजिए। और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जितना अधिक से अधिक हो सके इसको शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपने सवाल जरूर पोस्ट करें। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसको जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। एक बार फिर आप सभी को धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।